बात यह है कि काम एक बार फिर से सुचारू रूप से जल्द ही शुरू हो जाएगा क्योंकि मशीन ठीक कर ली गई है और वो जो नीचे लोहे का पाइप था वो निकाल लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्व सलाहकार भास्कर खुल्बे लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं, मौके पर ही मौजूद हैं। हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद भी रेस्क्यू वाली साइट पर ही कई दिनों से मौजूद हैं। मनीष ने उनसे बात की, भास्कर खुल्बे ने अपनी बातचीत में मनीष से क्या क्या कहा, सुनिए। खासतौर पे टनल के अंदर और जो सिचुएशन बनी हुई है उसमें ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार का इस्तेमाल किया गया, बाकी जो अभी का सिचुएशन है वो कैसा है? अभी की सिचुएशन बहुत पॉजिटिव है और हम सबका मनोबल बहुत अच्छा है। आज की सुबह हम सब लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव आशा की किरण देकर के आई है और हमारा काम चल रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि 11:30-12 बजे तक हम अपना नॉर्मल ड्रिलिंग ऑपरेशन रिज्यूम कर पाएंगे। सर, किस तरीके की बाधाएं थी जिसको हमने ओवरकम किया, ओवरपास किया? जैसा आप जानते हैं कि वहाँ लोहा फंस गया था, उस लोहे को निकालने में थोड़ा सा समय लगा। उसके बाद हमारे को प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना पड़ा, उसमें समय लगा। उसके बाद फिर हम अब पाइप के मुंह पर जो पाइप थोड़ा सा स्क्वीज कर गया है उसको काट करके बाहर निकालने के लिए अभी एफर्ट कर रहे हैं, जो जारी है और जल्दी ही कंप्लीट हो जाने वाला है। अमेरिकन ऑगर मशीन या प्लेटफॉर्म, उसकी क्या सिचुएशन है? बिल्कुल ठीक है। और ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार से क्या आउटपुट निकला है? क्या आने वाले समय में कितने टनल माउथ पे 5 मीटर के अंदर कोई मेटेलिक ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। अभी कितना एरिया बाकी है सर, और कितना इसे क्रॉस कर लेंगे? जो आप मेटेलिक एरिया कह रहे हैं जहां पे है, उसे पास बाईपास करने के बाद कितना और बाकी रह जाएगा? इसमें थोड़ी 14 मीटर। सर, थोड़ा क्लैरिटी के साथ अगर बता दें। क्लैरिटी तो यही है कि अगर हम कल 48 मीटर पहुंचे थे और 2 मीटर पाइप हमने काट दिया तो हम वापस 46 पर आ गए, और अगर 60 मीटर जाना है तो और 14 मीटर जाना है जी। और जीपीआर में क्या ये क्लियर दिख रहा है कि अब आगे 5 मीटर जो आखिरी का है उसमें कोई मेटालिक बॉडी नहीं है और मेन मशक्कत अब इसी 5 से या 7 मीटर की है? जी हाँ, कोई मेटालिक बॉडी नहीं है, ये उन्होंने पूरा डिटेल स्टडी करके हमको अपनी फाइंडिंग्स में बताया है। सर, कितना एक्सपेक्ट करें, कितने समय तक ये सभी जो तक हमारा काम कंप्लीट होना चाहिए? जो 41 हैं उन सबसे मुलाकात हो पाएगी शाम 6 बजे तक? उसमें हो सकता है थोड़ा सा और समय लगे, क्योंकि वहाँ पहुँचने के लिए और तैयारी में थोड़ा समय लगता है, तो उसके बाद तो ऐसा समय हमें उम्मीद है कि 1-2 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए। यानी शाम 6 बजे का जब वक्त होगा तो उस दौरान जो इस समय एक्सपर्ट्स की टीम है, जो बाकी टीम्स हैं, वो ये कोशिश कर रही हैं कि जल्द से जल्द सिचुएशन को नॉर्मलाइज किया जा सके और रेस्क्यू टीम 41 वर्कर्स तक पहुंच सके। कैमरा पर्सन राजेंद्र प्रताप के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, उत्तरकाशी। तो हम सीधे चलते हैं ग्राउंड जीरो पर, जहां पर इस वक्त मनीष प्रसाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंडिया टीवी के डिफेंस एडिटर हैं। मनीष, लगातार आप यहां पर मौजूद हैं। एक जो सवाल जो सबके जहन में आ रहा है, क्या अब काम शुरू हो चुका है? अगर काम शुरू हो चुका है तो उम्मीद क्या कर सकते हैं, कब तक पूरा होगा? अमित, आप ये समझिए कि इस टनल के अंदर बहुत सारी मशीनरीज इन्वॉल्व हैं। प्लेटफॉर्म यानी साधारण शब्दों में एक रेलवे ट्रैक जैसा एक प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर मशीन्स को रखा गया है और उसके साथ आगे के हिस्से में पाइप और ऑगर मशीन है। तो जो कल करीबन 4 मीटर तक जो प्लेटफॉर्म था, यानी जो रेल ट्रैक जैसा जो मशीन थी जिसे सीटीओ कहते हैं, वो पीछे की तरफ आया, जिसकी वजह से वो पूरा काम रुक गया था। अभी इस समय उसको वेल्ड किया गया है। पाइप का आगे का हिस्सा करीबन 2 मीटर के लगभग काटा गया है, यानी जो 48 मीटर हो गया था पूरी पाइप का हिस्सा, वो अब 2 मीटर काट के उसे फिर से 46 कर दिया गया है। अब आप समझिए कि मशीन को ठीक करने की जो कवायद कल रात से चल रही थी, जो मेटालिक हिस्सा फंस रहा था उसको निकाला गया, जो लोहा उसके अंदर था उसको निकाला गया, और निकालने के बाद एक प्लेटफॉर्म ठीक हो गया है। अमेरिकन ऑगर मशीन को ठीक किया जा रहा है ताकि उसके ऊपर वो रख सके और फिर काम शुरू कर सके। तो आप ये समझ सकते हैं कि अगले करीबन 1 घंटे के अंदर काम अपनी उसी रफ्तार से आगे चलेगा, ताकि शाम 6 से 7 बजे के वक्त तक ये जो 57 से 60 मीटर का पूरा एरिया है, इसको पेनिट्रेट करते हुए 41 जो वर्कर्स हैं उन तक ये पाइप पहुंच सके। और फिर उसके बाद एसओपी है, मोडस है कि जो उसे फॉलो करते हुए करीबन 8 बजे के लगभग आप ये समझ सकते हैं कि अगर सब कुछ ठीक रहा, अगर कोई मेटालिक बॉडी या फिर कोई हैवी बोल्डर नहीं आया, तो ये आज मुलाकात इन सभी 41 वर्कर से हो जाएगी। चलिए, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ग्राउंड
हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि वो वक्त जल्द से जल्द आए जब 41 मजदूरों को सुरंग के अंदर से बाहर सुरक्षित निकाला जाए। मनीष, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे हम आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि लास्ट के 10 से 14 मीटर का काम बाकी रह गया है और यही कोशिश की जा रही है कि मशीन को एक बार फिर से प्लेटफॉर्म पर चढ़ाकर काम को शुरू किया जाए, जो अब से किसी भी वक्त शुरू हो जाएगा।